हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये कला वर्ग की 12वीं क्लास है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको कला वर्ग की एंड हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएंगी फ्री में। अगर आप लोगों को इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं। और आज मॉर्निंग में एक वीडियोस आई है कि कैसे आपको तैयारी करना है, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। मॉर्निंग में आई है, क्लासेस का जो है यहाँ पे शेड्यूल देख सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। कला वर्ग की ये प्रैक्टिस सेट की बुक है। इसमें आपको जीके, हिंदी, रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 3900 से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 5 सॉल्व पेपर और 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। इसकी आप लोग विषय सूची देख सकते हैं और यह पुस्तक आपको हर मार्केट पे आसानी से मिल जाएगी। आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ तो आप लोग इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके विषय सूची हो गई। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है, यहाँ पे देखिए पहले 2021 का पेपर लगाया गया है और हर क्वेश्चंस का नीचे सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो हिंदी का हो, जीके का हो, कला वर्ग का हो, रीजनिंग का हो। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये देखिए हर क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, हर क्वेश्चंस का सोल्यूशन। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग इसमें समझ सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की बुक से। और इनकी जो है गाइड भी आती है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। 2700 से ज़्यादा आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 5 सॉल्व पेपर आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। न्यू पैटर्न पर आधारित है ये पुस्तक। ये भी आपको हर मार्केट पे आसानी से मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, ऑनलाइन भी इसे आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए, ये कल क्वेश्चन हुआ था कि गुवाहाटी किस नदी किनारे स्थित है। सभी लोग जवाब दिए हैं इसका। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है कि वित्त आयोग का जो है कार्यकाल है कितने वर्ष का। वित्त आयोग का जो है कार्यकाल कितने वर्ष का है ये आपको बताना है। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय वित्त आयोग की जो है स्थापना कब हुई थी। तो 1951 में इसकी जो है स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इसके जो है चेयरमैन कौन है? तो एन.के. सिंह है, जो कि आईएएस हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, फिर आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा कि महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? पहल, या वापस बुलाना, या जनमत संग्रह, या इनमें से कोई नहीं। 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो वो विधि अपनाई जाती है जनमत संग्रह। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और आज मॉर्निंग में एक वीडियोस आई है कि आपको कैसे तैयारी करना है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, कब फॉर्म आएगा। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे किस संशोधन द्वारा? सभी लोग जवाब देंगे। संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। 24वें या 39वें या 42वें या 44वें? तो 42वें संशोधन द्वारा जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार यानी कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 आपको याद रखना है। चलिए, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था किससे? किसके द्वारा जो है सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, या बिंदुसार द्वारा, या बृहद्रथ द्वारा? सभी लोग जवाब देंगे। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है पराजित किया गया था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी?
सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो थी वो थी नगर सभ्यता। क्या थी? नगर, नगरी बोल सकते हैं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो वैदिक सभ्यता थी वो जो है ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, चलिए। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का जो पूर्वी भाग था वो चला गया था सेल्यूकस निकेटर के अधीन में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? थार एक्सप्रेस जो है कहाँ जाती है, किस देश में? तो पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंचनजंगा स्थित है कहाँ? कंचनजंगा स्थित है कहाँ पे? नेपाल में, या सिक्किम में, या पश्चिम बंगाल में, या हिमाचल प्रदेश में? 83 का जवाब देंगे तो ये है आपका सिक्किम राज्य में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि सिक्किम जो है जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, चलिए। देशों के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं साझी हैं? देशों के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? किन किन देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा जो है साझा करती है? भूटान, चीन, म्यांमार से। यही 3 देश हैं। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि प्रशासन के अधिशासी नियंत्रण का सबसे ज़्यादा प्रभावी उपाय क्या है? प्रशासन के अधिशासी नियंत्रण का सबसे ज़्यादा प्रभावी उपाय क्या है? उच्च अधिकारियों की नियुक्ति और निष्कासन। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कानून के नियम का अतिक्रमण अधिकतर कहाँ से होता है? कानून के नियम का अतिक्रमण अधिकतर कहाँ से होता है? तो ये होता है जांच और संतुलन की कमी से। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीएसई सेंसेक्स कितने स्टॉकों पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है 30 स्टॉकों पर। कितने स्टॉकों पर? 30 स्टॉकों पर जो है आधारित होता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकार द्वारा अपने देश में एकत्रित निधि को क्या कहते हैं? सरकार द्वारा अपने देश में एकत्रित निधि को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं घरेलू बजट स्रोत। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। ऑथेंटिक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न, उस मुगल साहजादे का नाम बताइए जिसने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 89 का जवाब देंगे। तो भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? सभी लोग जवाब देंगे। और भी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। तो दारा सिकोह ने जो है भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन, उपदेश बोल सकते हैं, कहाँ पर दिए थे? इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये सारनाथ में अपना सबसे पहला जो है प्रवचन दिए थे। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर सर्वाधिक प्रवचन पूछे यानी कि उपदेश कहाँ पे दिए थे तो ये दिए थे श्रावस्ती में। ओके, चलिए। और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 वर्ष की अवस्था में ये ग्रह त्याग दिए थे। तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है? तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है? तो वेनसोंग को जो है माना जाता है तीर्थयात्रियों का राजकुमार। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दोनों ये यहाँ पे देखिए, वेनसोंग हो गया, फहान हो गया, दोनों चीनी यात्री थे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? 92 का जवाब देंगे। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो इसका जो संस्थापक था सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सामाजिक संविदा सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक संविदा सिद्धांत किससे संबंधित है? राज्य के उद्देश्य, राज्य की उत्पत्ति से, राज्य की प्रकृति से, राज्य के कार्य से। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो सामाजिक संविदा सिद्धांत किससे संबंधित है? ये संबंधित है राज्य की उत्पत्ति से। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक विचार के रूप में अहिंसा और महात्मा गांधी द्वारा उसका व्यवहार मूलतः किस भारतीय सिद्धांत की उपज है? स्वराज, स्वदेशी, सत्याग्रह, अहिंसा। एक विचार के रूप में अहिंसा और महात्मा गांधी द्वारा उसका व्यवहार मूलतः किस भारतीय सिद्धांत की उपज है? अहिंसा की उपज है। ठीक है, यही एक भारतीय सिद्धांत है अहिंसा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, द्विस्वाम्य की अवधारणा किसने जो है आरंभ की थी? सभी लोग जवाब देंगे।
दिशाम्य की अवधारणा किसने जो है आरंभ की थी? कोरनाट ने आरंभ की थी। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था सन किस में? यहाँ पे किसी बैंक नहीं, केवल बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछा जा रहा है। 97 का जवाब देंगे तो 1969 में बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग क्या है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में मध्य में स्थित धर्म चक्र का जो है रंग क्या है? 98 का जवाब देंगे तो गहरा नीला है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? इस समय टोटल कितने हैं मंडल? 18 हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? वो है मुंबई। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं में से कौन सी एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होती है? फ्रेंच ओपन या यूएस ओपन या डेविस कप या ऑस्ट्रेलियाई ओपन? निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं में से कौन सी एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होती? डेविस कप नहीं होती, एक ही स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की कला वर्ग की क्लास। ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। कुछ डाउट्स वगैरह हो बीएड से संबंधित तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास पे। बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।